हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो ये वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो के अंदर आज हम संविधान के स्रोत नामक टॉपिक जो है वो हम कवर करेंगे और इस टॉपिक को हम इतना इजी ट्रिकी वे में करेंगे कि आप सभी को ये यहीं का यहीं याद हो जाएगा। तो इसके लिए आप सभी अपनी नोटबुक में कुछ लाइन्स हैं वो आप लिखिए। हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो है ई विकास रा मंत्र। हमारी सेकंड लाइन है अन्याय की पुनः उपमा लो। हमारी थर्ड लाइन है निया आज सद समास को गफा करो। अब हम इसकी जो फर्स्ट लाइन है ई विकास रा मंत्र, इसको देखेंगे। सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट लाइन है इसके अंदर इंग्लैंड से जो हमारे संविधान के स्रोत लिए गए हैं उन सभी को एक ही लाइन के अंदर बताया गया है। इंग्लैंड से संबंधित जो हमारे संविधान के स्रोत हैं उनमें सबसे पहले ई से एक हरी नागरिकता, सेकंड है वी से विधि का शासन, थर्ड है का से कानून निर्माण की प्रक्रिया, इसके बाद है से संसदीय शासन व्यवस्था। नेक्स्ट रा से आप लिख लीजिए राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। इसके बाद में है मंत्र से आप लिखिए मंत्रिमंडल व्यवस्था। तो हमारे संविधान के अंदर हमने इंग्लैंड से एक हरी नागरिकता, विधि का शासन, कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय शासन व्यवस्था, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जो है ली है। और इस लाइन के माध्यम से ये हमें इंग्लैंड के जो स्रोत हैं हमारे संविधान में लिए गए ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। आप 2 या 3 बार इस लाइन को बोल करके देखिए और आपको इजीली ये स्रोत जो हैं याद हो जाएंगे और आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसी तरीके से हम अपनी सेकंड ट्रिक पर चलते हैं। इसको मैं इरेज कर रही हूं। सेकंड जो हमने ट्रिक बनाई है उसके अनुसार सेकंड ट्रिक है हमारी अमेरिका। सबसे पहले आप अमेरिका लिख लीजिए। अमेरिका से जो हमारे संविधान के अंदर स्रोतों का अधिग्रहण किया गया है उनके बारे में एक ही लाइन के अंदर सभी आ गए हैं। वो हम इस लाइन को अगर याद करेंगे तो ये सभी हमें याद हो जाएंगे। सबसे पहले आप लिखिए ऐसे अधिकार
फिर आप लिख लीजिए न्याय, न्याय से न्यायपालिका। फिर आप लिखिए पुण्य, पुण्य से पुनरावलोकन, प्रक्रिया। इसके बाद में आप लिखिए उप, उप से उप राष्ट्रपति की स्थिति। इसके बाद आप लिखिए मां से महाभियोग प्रक्रिया। इसके बाद में आप लिखिए लो से लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। इसी के साथ ही हमारे जो अमेरिका से संविधान के स्रोत लिए गए हैं वो सभी एक ही लाइन के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। ऐसे अधिकार, न्याय से न्यायपालिका, पुण्य से पुनरावलोकन प्रक्रिया, उप से उपराष्ट्रपति की स्थिति, मां से महाभियोग प्रक्रिया, लो से लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। अब हमारी थर्ड ट्रिक हम देखते हैं। थर्ड आप देखिए, इसी के अंदर ही अन्य जो स्रोत हैं वो हम सभी यहीं याद कर लेंगे। नी से नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। इसी प्रकार से आ से ये जो सेकंड नंबर जो थर्ड नंबर जो आ है, आ से आपातकालीन व्यवस्था। ये ली गई है जैसे जर्मनी से। इसके बाद में नेक्स्ट है से आप लिख लीजिए संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमारी ली गई है द से दक्षिणी अफ्रीका से। इसी प्रकार से इसको आप थोड़ा सा संधि विच्छेद कर लेंगे हम इसका। सम प्लस आस, सम से समवर्ती सूची, आज से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची आज से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद में गफा, गै से आप लिखिए गणतंत्रात्मक व्यवस्था। फा से फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस से ली गई है। इसके बाद में कै से आप लिख लीजिए कर्तव्य।
हमारे जो मौलिक कर्तव्य है वो लिए गए हैं रू से, रूस से, रू का लिख लीजिए रूस। इसी प्रकार से हमारे जो बचे हुए जो संविधान के स्रोत थे वो इस थर्ड लाइन के माध्यम से हमने कंप्लीट कर लिए। हम एक बार वापस देखते हैं। नी से नीति निर्देशक तत्व, आ से आयरलैंड से, आ से आपातकाल की व्यवस्था जैसे जर्मनी से संशोधन की जो प्रक्रिया है संविधान संशोधन की, द से दक्षिणी अफ्रीका से। उसके बाद में समास जो शब्द है इसको हमने संधि विच्छेद कर लिया, सम प्लस आस, सम से समवर्ती सूची, आज से ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद में ग से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, फा से फ्रांस से। कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य रू से रूस से। इसके बाद में ये हमारे लगभग जो संविधान के स्रोत हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में एक और आप लाइन लिख लीजिए। इसी के साथ ही आप एक लाइन और लिख लीजिए, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, संघ का नाडा, मतलब संघात्मक व्यवस्था कनाडा से। इसी के साथ ही हमारे लगभग संविधान के जो स्रोत थे जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से हमने सभी कंप्लीट कर लिए। आप 1 या 2 बार इसको अगर पढ़ेंगे तो आपको ये परमानेंट याद रहेंगे और आपका कभी भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है संविधान के स्रोत से संबंधित कभी भी गलत नहीं होगा। इसी के साथ ही आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।